Good evening, namaskar, adab, sat sri akal, radhe radhe. A very good evening to everyone. Welcome to the channel. Welcome back to the channel. फटाफट क्लास के साथ जुड़िए और क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट क्लास के साथ जुड़िए भाई। और आपका हिमाचल जीके का सेशन है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं फटाफट जुड़ जाइए ताकि हम अपना सेशन शुरू कर सकें। और आज का सेशन जो है आपका वो सबसे इम्पोर्टेंट सेशंस है। आपके सेशंस जो हैं हिमाचल जीके के इस हफ्ते जो चल रहे हैं उनको मिस मत करना 2-3 दिन, क्योंकि आपसे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत डेप्थ से बनाए गए क्वेश्चंस है और जिसको बोल सकते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर। कल हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। जितना भी हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर है, चाहे उसमें कास्ट, चाहे वो रिचुअल्स, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, हर एक ऑप्शन की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी ताकि अगर आपको वो क्वेश्चन मिल जाए, चाहे नायब तहसीलदार चाहे एचएएस के पेपर्स में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं और उन्हीं को देखने के बावजूद, उन्हीं क्वेश्चंस को नायब तहसीलदार और एचएएस के लेवल को देखकर कि हिमाचल में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। आज का सीरीज भी वैसा है और कल का भी है। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि नायब तहसीलदार के जो क्वेश्चंस हैं, ये सारी क्वेश्चंस नायब तहसीलदार में इस तरह से ही पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि आज का सीरीज और कल की सीरीज और परसों की सीरीज, ये सारे क्वेश्चंस आपको नायब तहसीलदार के पेपर्स में कभी ना कभी, अगर आप पुराने देखो तो वहां पे पूछे गए क्वेश्चन है। तो फटाफट सबसे पहली चीज, वीडियो को लाइक शेयर और आपको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऋतिक कुमार जी, आई एम गुड। प्रीति शर्मा, कविता डडवाल, फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए क्योंकि हिमाचल जीके का सेशन अब मिस मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, मैं सबको कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसको मिस मत करिए। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर सेशन को शुरू करते हैं। 1 मिनट वेट कर रहे हैं, फिर हम सेशन को शुरू कर रहे हैं। तब तक आप भी शेयर कीजिए और मैं भी शेयर करती हूँ। फटाफट हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ ये जो सीरीज है इन आपकी हिमाचल जीके की, इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर, किसी दिन फॉर्मेशन, इस तरह से हम आपके क्वेश्चंस को बुकलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पीडीएफ जो है इस तरह से मिल जाए। ठीक है, चलिए तो करें शुरू। देखते हैं आपको कितने आते हैं। पहले आपकी पार्टिसिपेशन है, फिर मेरी पार्टिसिपेशन है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो करें शुरू। नेहा जमवाल, वेलकम टू द चैनल। ऋतिक पटरवाल, महक पटरवाल जी, मैं चाहती, मैं दुआ करूंगी कि आपको कोई शिकायत ना मिले और थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अगर भगवान ने चाहा तो आपकी जो विश है वो भी पूरी हो जाए और मैं कोशिश पूरी करूंगी, पर जिस तरह से टाइम है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो करें शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके आगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखते हैं क्या आंसर आप देते हो मुझे। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। ये डिस्ट्रिक्ट्स के क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज डिस्ट्रिक्ट से लिए गए। आप देख, पहले हमने कांगड़ा की, उससे पहले हमने चंबा, बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति कर लिया। आज हम जो डिस्ट्रिक्ट्स कर रहे हैं वो आप देखिए किस तरह से है और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और फिर पढ़िए। पहला है, भगाट वॉज ड्वेल्ट बाय पवार राजपूत। भगाट रियासत के जो संस्थापक थे वो एक पवार के राजपूत थे। राणा महेंद्र सिंह डाइड इन 1840। 1840 में राणा महेंद्र सिंह की मृत्यु हुई थी। भगाट केम अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आफ्टर विजय सिंह डेथ। विजय सिंह की मृत्यु के बाद जो भगाट रियासत थी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या लैप्स की नीति के अंतर्गत ले ली गई थी। या उमेद सिंह अटेन द थ्रोन आफ्टर 14 ईयर्स। जो उमेद सिंह था वो गद्दी पे बैठा था 14 साल के बाद। तो अब इसमें से आपने स्टेटमेंट बतानी है, ए एंड बी, आपकी बी एंड डी, या बी एंड सी, या ए एंड सी। महक पटरवाल जी का आंसर आ रहा है बी एंड डी। ओके, चलिए। पवन कैंथा जी का आंसर आ रहा है ए एंड डी। मैं देखना चाहूंगी कि कितने लोग आंसर देते हैं भाई फास्ट। ये एचपीजी के, इसमें तो आपका बोल सकते हैं 100% रिस्पॉन्ड होना चाहिए, 100% शेयरिंग होनी चाहिए। बी एंड डी,
A एंड सी, स्टडी लॉब का आंसर आ रहा है बी, दैट इज बी एंड डी, बी, प्रमिला तोमर बी। चलिए, और सुरेखा कुमारी बी, तो लॉक कर लिया जाए बी आंसर। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। भगाट वॉज ड्वेल्ट बाय पवार राजपूत, वो पवार राजपूत कौन थे? आपके बसंत पाल। कौन थे आपके? बसंत पाल। कौन थे आपके? बसंत पाल। कि जो आपकी भगाट रियासत थी वो आपकी बसंत पाल ने बनाई थी, लेकिन भगाट का नाम भगाट किसने दिया था? इंद्रपाल ने। किसने दिया था? आपका इंद्रपाल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कितने, ये किसके अंडर थी? ये थी बिलासपुर के अंदर। ये ठकुराइन सोलंकी किसके अंतर्गत थी? बिलासपुर। और पहली रियासत ये किस कब अलग हुई थी? 1790 से बिलासपुर। जब ये आपका 1790 में बिलासपुर से अलग हुआ तो उस टाइम की फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर कौन से? राणा महेंद्र सिंह। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ भगाट इज राणा महेंद्र सिंह। लेकिन राजा महेंद्र सिंह, यहाँ पे पूछा डाइड इन 1840, नहीं, ये मरे थे, इनकी मृत्यु हुई थी 1839। तो जिन्होंने आंसर दिया है बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिल्कुल सही, क्योंकि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1839। महेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? विजय सिंह। कौन बैठा था? विजय सिंह। विजय सिंह का कोई बेटा नहीं था, जिसकी वजह से विजय सिंह की मृत्यु के बाद भगाट रियासत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के अंतर्गत बिलासपुर को जो है ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। ये स्टेटमेंट सही है, तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अब आता है आपका डी स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट क्या कहती है? उमेद सिंह अटेन द थ्रोन आफ्टर 14 ईयर्स। विजय सिंह की मृत्यु के बाद किसको गद्दी पे बैठना था? उमेद सिंह को। ये कब? 1862 में। लेकिन ये शैया पे थे, मतलब इनकी एज हो चुकी थी। तो ये कब, इनकी एज के, इनको कब मिला था? 13 ईयर्स के बाद। 14 ईयर्स के बाद नहीं, 13 ईयर्स के बाद। यहाँ पे 14 नहीं होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो राइट आंसर इज डी। तो इसका मतलब जिन्होंने ऑप्शन दी है बी एंड डी इज द राइट आंसर, बी एंड डी। तो कितनों का बी एंड डी में सही हुआ है? कितनों का? बी एंड डी। मजा आया क्वेश्चन पे? चले आगे। चलिए, अब आपको बताना है, इसमें एमसीक्यूज भी है और वन लाइनर भी है। तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू माउंटेन रेंजेस इज डानविन वैली ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश की डानविन वैली जो है या धामी घाटी, वो किन दो धारों के बीच में है? बताइए। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, पहाड़ी कल्चर महक पटरवाल जी का सही हुआ है, मेरा महेश शर्मा जी। और देखते हैं अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इतनी उम्मीद मैं आपसे जरूर करूंगी कि आप वीडियो को शेयर जरूर करोगे और चैनल को रिकमेंड, और जितने भी कैंडिडेट्स कहीं पे भी हैं आप अपने फ्रेंड्स को फोर्स करोगे कि इस हिमाचल जीके की सीरीज को जरूर देखें। चलिए बताइए, तो डानविन वैली क्या है? डानविन वैली जो है बिलासपुर की किन दो धारों के बीच में आती है? किन दो धारों के बीच में? डानविन वैली या धामी वैली कहाँ पे है? बिलासपुर में। तो दो धार कौन सी है? शिवालिक एंड धौलाधार। चलिए, और आपने बिलासपुर की वो दो धारें बतानी है, दो धार। चलिए, धौलाधार और शिवालिक। चलिए, एक सबसे पहली चीज कौन सी है? शिवालिक। ये भी आ सकता है, शिवालिक और धौलाधार। ठीक है, ये, और ये जो है ये किस में पड़ती है? बांदला धार। अगर क्वेश्चन आता है इसमें ऑप्शन क्या दी गई है आपको ये देखना है, ऑप्शन क्या दी गई है। अगर तो शिवालिक एंड धौलाधार दी गई है तब भी सही, और अगर दी गई है बांदला और बहादुरपुर धार, बहादुरपुर धार, बहादुरपुर धार, इन दोनों के बीच में धामविन वैली पड़ती है। बांदला धार और आपकी कौन सी? बहादुरपुर। बहादुरपुर फोर्ट को बनाने वाला कौन था? विजयी चंद। बहादुरपुर को कैपिटल रखने वाला कौन था? विजयी चंद। बांदला धार, जो बांदला धार है ये 17 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी लंबी है आपकी? 17 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? चलें आगे। बिलासपुर से आपको क्वेश्चन आ सकता है, बिलासपुर की ओल्डेस्ट कैपिटल क्या है? केलूर। बिलासपुर की ओल्डेस्ट कैपिटल को बनाया किसने था? बीरचंद ने। इसकी ओरिजिनल एचएएस के पेपर में एक बार ये भी पूछा गया है कि बिलासपुर की ओरिजिनल कैपिटल क्या है? भाई नैना देवी। नैना देवी जो है इसकी ओरिजिनल कैपिटल है। यहाँ पे आपको आ सकता है नलवाड़ी फेयर कहाँ पे मनाया जाता है? लूनू ग्राउंड में।
कहाँ पे? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने बनाया था। किसने शुरू किया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन 1889 पे। उस टाइम के राजा कौन था आपका? उस टाइम का राजा था आपका क्या बोल सकते हैं उसको? अमरचंद। उस टाइम के राजा कौन थे आपके? अमरचंद। ठीक है, यस। बहादुरपुर जो है वो सबसे बड़ी धार है आपकी बिलासपुर की। ये चीज क्लियर है? यहां तक चले। नैना देवी टेम्पल यहाँ पे पूछा जा सकता है। मार्कंडे फेयर पूछा जा सकता है। काला युग किसको कहे थे? खड़कचंद को। क्लासिकल ईरा हरिचंद। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे। कौन सा ऐसा रूलर था जिसने सब रियासतों को मिलाकर अमर सिंह थापा को बुलाया था? वो थे महानचंद। कौन सा ऐसा रूलर था जिसने ढोलरा महल बनाया था? दीपचंद। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभिवादन की प्रक्रिया शुरू करने वाला कौन सा रूलर था? दीपचंद। ये सारे क्वेश्चंस आपसे मिल सकते हैं। और लास्ट रूलर जिसको डिप्टी कमिश्नर ऑफ बिलासपुर भी बनाया गया था वो कौन था आपका? पहले थे आनंदचंद और उसके बाद बने श्रीचंद छाबड़ा। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिलासपुर बना कब था? 5 पॉइंट डिस्ट्रिक्ट 1954 में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Which ruler had given the title of Raja by the Britishers in Bhagal? 1860 में किस शासक ने 1860 में भागल में अंग्रेजों द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी? 1800 किस शासक ने 1860 में भागल में अंग्रेजों द्वारा राजा की उपाधि, मतलब ब्रिटिशर्स द्वारा राजा की उपाधि 1860 में भागल के किस राजा को दी गई थी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। यस, महानचंद ने भेजा था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? राणा राजेंद्र सिंह, राजा जगत सिंह, राजा किशन सिंह या फिर राजा गोपाल चंद? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? किशन सिंह। वेरी फास्ट महक जी। गोपाल चंद आपका राजा राजेंद्र सिंह, राजा जगत सिंह। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां से चलते हैं। भागल को बनाने वाले थे अजय देव। अजय देव आपकी इसकी सीरी, धुनासरी, ये सारी इसकी कैपिटल्स है। और अगर देखा जाए अर्की, गोरखास की कैपिटल क्या थी? भागल की गोरखास की कैपिटल थी अर्की। और अर्की किसका कैपिटल हेडक्वार्टर रहा है? गोरखास का। किसने बनाया? सभाचंद ने। सभाचंद। अब क्वेश्चन आता है कि जब गोरखास ने अटैक किया था उस टाइम पे भागल के राजा कौन थे? जगत सिंह। कौन थे राजा? गोरखास अटैक के टाइम पे कौन थे आपके? जगत सिंह। और जगत सिंह ने नालागढ़ हिंडोर में 7 साल तक शरण ली थी। जब तक गोरखास ने अटैक किया था जगत सिंह कहाँ पे छुपे थे? आपके नालागढ़ में, हिंडोर में। ठीक है, अनिरुद्ध चंद भी आया था। ठीक है, उसके बाद आपका राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ भागल रियासत। भागल रियासत का लास्ट रूलर कौन है? राजेंद्र सिंह। ये ऑप्शन गलत। गोपाल चंद। गोपाल चंद कौन था? कुठार का राजा। ये कहाँ का था? कुठार का राजा। कुठार को बनाने वाले थे सूरज चंद। ठीक है, कहा जाता है जब गोरखास ने अटैक किया था उस टाइम पे गोपाल चंद जो थे वो कहाँ पे जाकर छुप गए थे? मनी माजरा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कुठार का वो कौन सा शासक था जब गोपाल चंद गोरखास का अटैक हुआ था तो उसको जो है मनी माजरा में छुपना पड़ा था? तो वो कौन थे? गोपाल चंद। और ब्रिटिशर्स ने गोरखास को लिबरेट करने के बाद किसको सनद दी थी? भूप सिंह को। भूप सिंह को किसने सनद दी थी? आपके भूप सिंह को दी गई थी, जो कहाँ का था? कुठार का। तो ये भी याद रखना, सुबाठू जो था यानी आपका कैंटोनमेंट एरिया 1815 में बना था। तो आंसर इज राजा किशन सिंह। राजा किशन सिंह। राजा किशन सिंह को जो है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया था और राजा किशन सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी आपकी भागल में? राजा किशन सिंह। क्या आएगा आपका? राजा किशन सिंह। ठीक है, इनको जो है क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था दैट्स व्हाई इनको जो है क्या दी थी आपकी कौन सी उपाधि? राजा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच रूलर वॉज गिवन सन्नत टू कुठार रूलर्स बाय द ब्रिटिशर्स? ये अभी हमने किया कि ये जो यस बहुत पावरफुल राजा था। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा रूलर था कुठार का जिसको जो है सन्नत की उपाधि दी गई थी, सन्नत दी गई थी, इंडिपेंडेंस? सूरज चंद। तो फाउंडर ऑफ कुठार रियासत इज सूरज चंद। ठीक है, वीरचंद। वीरचंद इज द फाउंडर ऑफ मेहलोक।
जिसने किसको कैपिटल बनाया? पट्टा को। पट्टा की कैपिटल, महलोक की कैपिटल पट्टा किसने बनाई थी? वीरचंद। फिर उसके बाद उत्तम चंद ने महलोक की कैपिटल को कर दिया कोटधारसी। क्लियर? कोटधारसी कैपिटल किसकी थी? महलोक की। किसने की? उत्तम चंद ने। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जब महलोक पे अटैक किया तो वहां का राजा जो था संसार चंद था, और संसार चंद और रामशरण के अच्छे रिलेशन थे, तो रामशरण जो था वहां पे छुप गया था, रिफ्यूज ली थी। ठीक है, तो रामशरण ने, ठीक है, ये फोर्ट ऑफ प्लासी में भी छुपे थे 10 साल। ठीक है, उसके बाद महलोक का रूलर कौन था? वीरचंद। कहा जाता है जब आपके ब्रिटिशर्स ने गोरखास को रिमूव किया तब तो वहां पे राजा कौन बना? दिलीप चंद। दिलीप चंद। दिलीप चंद के बाद बना रघुनाथ सिंह, जिसको मिला राणा की उपाधि। ठीक है, रघुनाथ सिंह का बेटा था दुर्गा सिंह, जिसको मिली ठाकुर की उपाधि। और महलोक का लास्ट रूलर था नरेंद्र चंद। ये भी क्वेश्चन आता है, महलोक का लास्ट रूलर कौन था? नरेंद्र चंद। ठाकुर की उपाधि किसको मिली थी? दुर्गा चंद, महलोक के राजा को, क्योंकि उसने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। यहां तक क्लियर? तो राइट आंसर इज आपका भूप सिंह। राइट आंसर इज भूप सिंह। नेक्स्ट चलें। Guess who was the ally of Shambhar in his war with the Aryan king Divodas? दिवोदास की और शांभर की लड़ाई हुई थी। शांभर और दिवोदास की लड़ाई के टाइम पे कितने साल चला था ये युद्ध? 40 साल। शांभर के पास कितने फोर्स थे? 99। आर्य राजा कौन था? दिवोदास। इसका गुरु कौन था? ऋषि भारद्वाज। कौन थे आपके? ऋषि भारद्वाज। ठीक है, तो इनका जो युद्ध था वो कहां पे चला था? उद्ब्रज में। कहां पे चला था? उद्ब्रज। तो जब इनकी लड़ाई हुई तो आपका जो कहा जाता है शांभर, उसका गुरु कौन था? बताइए, उसका गुरु कौन था? मैं देख रही हूँ कि पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बताइए क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है वर्ची। कौन था इसका? वर्ची। याद रखना आपकी। उसके बाद दिवोदास का बेटा जो था सुदास वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर, और सुदास और 10 राजन की लड़ाई हुई थी। 10 राजन, 10 आर्यों की लड़ाई को क्या कहते हैं? बैटल ऑफ 10 राजन। विश्वामित्र नहीं, वर्ची। राइट आंसर इज वर्ची। चलिए अब मैं देखती हूँ कितने लोग आंसर्स देते हैं। ठीक है, अब है आपका रावी रिवर के पास शायद झेलम रिवर। कंफ्यूज्ड, क्या कह रहे हो आप? मैं एक पटरवाल जी। चलिए इसका आंसर दीजिए। विच स्टेट हैज बिकम द पार्ट ऑफ महासू? इसमें से कौन सा राज्य महासू का अंग बन गया था? मधान, कोटखाई, करांगला या सारी? बताइए, मधान, कोटखाई, करांगला या सारी? क्या हो सकता है? आंसर दीजिए, क्या होगा? मधान, कोटखाई। देखिए इसके फाउंडर्स, इसके लास्ट रूलर सब किए जाते हैं। तो अगर हम देखें, यहां से देखते हैं, सारी के फाउंडर थे मूलचंद। साड़ी के फाउंडर कौन थे? मूलचंद। ठीक है, और अगर देखा जाए आपका इसका लास्ट रूलर था पूरनचंद। पूरनचंद। ठीक है, तो पहली ऑप्शन गलत। करांगला, करांगला का जो रूलर था, फाउंडर, दैट इज संसार चंद। संसार चंद। ये किसकी जागीर बनी थी? ये बुशहर की जागीर बनी थी। ये किसकी? ये भी बुशहर की और ये भी बुशहर की बनी। कोटखाई, कोटखाई मींस अहिमपाल। अहिमपाल, फाउंडर कौन थे? अहिमपाल। और कहा जाता है इसके लास्ट रूलर कौन थे? राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह। ये किसकी जागीर रही है? ये भी बुशहर की। पहले ये क्योंथल की बनी, फिर उसके बाद ये बुशहर की बनी। तो ये नहीं, आंसर इज आपका कौन सी है? आपको ये बताना है कौन सी है। तो राइट आंसर इज आपका कोटखाई। राइट आंसर इज कोटखाई। मधान, जिसको बनाने वाले थे भूप सिंह। मधान, जिसको बनाने वाले क्या थे? भूप सिंह। ठीक है, तो ये चीज जो है, पहले ये क्योंथल, फिर ये महासू का पार्ट भूप सिंह ने बनाई थी। ठीक है, भूप सिंह ने बनाई। और मधान के लास्ट रूलर कौन थे? मधान के लास्ट रूलर थे नरेंद्र सिंह।
नरेंद्र सिंह। क्लियर है यहां तक फाउंडर्स, और आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है वेयर इज IIM इज एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल। हिमाचल में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे है? सिरमौर, मंडी, कांगड़ा या फिर आपका शिमला। पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चंस। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? सिरमौर, मंडी, कांगड़ा। शिमला में है HPU, ठीक है। IIAS आपका स्नोडन हॉस्पिटल जो 1985 में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बना 1966 में, ठीक है। 1965 में इसको IAS कर दिया गया, ठीक है। HPU 1970 में बनी थी। कांगड़ा में आपका क्या है? देहरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा जो कि 2000 में बनी। कांगड़ा में आपका 1850 में आपकी टी के बगान आए थे। कांगड़ा में आपका जो है क्या है? हिमाचल प्रदेश धर्मशाला इज फेमस फॉर HP बोस 1969, ठीक है। आंसर मंडी में है IIT कमांड। कहाँ पे है आपका? कमांड। तो ये कहाँ पे? सिरमौर। सिरमौर के कहाँ पे? नाहन में, पोंटा में, ठीक है। सिरमौर, राइट आंसर इज सिरमौर। चलिए नेक्स्ट, who was the first and the only chairman of territorial council? टेरिटोरियल काउंसिल जो थी वो 1963 में बनी थी। तो आपको ये बताना है कि टेरिटोरियल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले, यस, 4 सितंबर 2015। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हु वाज द फर्स्ट एंड द ओनली चेयरमैन ऑफ HP टेरिटोरियल काउंसिल? ये धर्मशाला 1985 में। देखिए अगर हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 69 में शिमला में बना था, 70 में 99 सेंटर्स में पेपर्स हुए थे, बाद में इसको धर्मशाला शिफ्ट किया था 1985। तो आंसर इज यस, पहले शिमला था। बिल्कुल सही महक जी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। पदम सिंह। रितु चौधरी जी का आंसर आ रहा है पदम सिंह। मैं मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देखना चाहूंगी, क्या हो सकती है? पदम सिंह। Who was the first and the only chairman of territorial council? महेश शर्मा जी। टेरिटोरियल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पदम सिंह। पदम सिंह या करम प्रकाश? बताइए, पदम सिंह या करम प्रकाश? पदम सिंह। Who was the first and the only chairman of territorial council? पदम सिंह आएगा या करम सिंह? करम प्रकाश आएगा, ठाकुर करम प्रकाश। सोचिए जरा, सबने आंसर्स दिया पदम सिंह। अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट चेयरमैन जो कि कौन थे? ठाकुर करम प्रकाश थे या आपका पदम सिंह था? मैं आंसर की वेट कर रही हूँ भाई, क्या होगा? पदम सिंह। महेश शर्मा जी ने ठाकुर करम। दीपिका जी का आंसर आ रहा है ठाकुर करम सिंह। पदम सिंह कौन बोल रहा है भाई ये? चलिए, पदम सिंह जितने लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, या ठाकुर करम? बताइए। लास्ट ऑप्शन आई एम वेटिंग फॉर, देन आंसर इज, फिर मैं आपको बता दूंगी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? पदम सिंह या करम? करम सिंह था। यस, राइट आंसर इज करम सिंह। करम सिंह, ठाकुर करम सिंह जो थे वो टेरिटोरियल काउंसिल के हेड थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और 1967 में ये खत्म कर दी गई थी, फिर इसके बाद फिर से यूनियन टेरिटरी। यस यस, नेक्स्ट आता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द ऑप्शंस एंड फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग देम। अब आपको ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इन स्टेटमेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। क्या हो सकता है? रघुनाथ चंद गेव द टाइटल ऑफ ठाकुर बाय ब्रिटिश। अंग्रेजों ने रघुनाथ चंद को दी थी ठाकुर की उपाधि। दुर्गा सिंह conferred the title of Rana by Britishers in 1849. Thakur Manchand had given Rana title by British in Mehlok. या राणा बहादुर
सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मंगल। चलिए 5 सिरमौर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे इसमें बताइए ए एंड बी, सी एंड डी, ए एंड डी या ऑल ऑफ द अबव। भाई आंसर दीजिए। मैंने देखा कई बार मैंने कई जगह देखा आप बहुत फास्ट आंसर देते हो, या तो मैं स्लो हूँ या फिर आपको आंसर्स जो हैं आते नहीं है। आते तो होंगे आपको आंसर्स, शायद मेरे में ही वो होगा कि आप आंसर्स नहीं, थक चुके हो। बताइए ए एंड बी, ए एंड बी। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा। ए एंड बी, ए एंड डी। चलिए ए एंड डी। अंग्रेजों ने रघुनाथ चंद की उपाधि, ए एंड बी, नो आइडिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या हो सकता है। तो देखिए रघुनाथ चंद गेव द टाइटल ऑफ ठाकुर बाय द ब्रिटिश। रघुनाथ चंद ने ठाकुर की उपाधि, रघुनाथ चंद जो कि भागल के राजा थे, ब्रिटिशर्स ने उनको ठाकुर की उपाधि दी गई थी। नहीं भाई, ठाकुर की नहीं दी गई थी, राणा की दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। रघुनाथ चंद को राणा की उपाधि दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। नो आइडिया, आई थिंक ए एंड डी। ठीक है। दुर्गा सिंह कन्फर्ड विद द राणा टाइटल बाय द ब्रिटिश इन 1849। दुर्गा सिंह जो कि भागल का राजा था, उसको राणा की उपाधि नहीं दी गई थी, ठाकुर की उपाधि दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है। अब आता है ठाकुर मानचंद हैड गिवन द राणा टाइटल बाय ब्रिटिश इन महलोक। सबसे पहली चीज, मानचंद रूलर जो था महलोक का नहीं था, ये था बेजा का। ये कहाँ का था? बेजा। बेजा को बनाने वाले थे ढोलचंद, लेकिन एक्चुअली में कहा जाता है किसी जनश्रुति के अनुसार ये गौरवचंद ने बनाया था। भेजा जो था, भेजा रियासत पे जब गोरखास ने अटैक किया, उस टाइम पे रूलर कौन थे? मानचंद। फिर उनको ब्रिटिशर्स ने लिबरेट किया और मानचंद को जो है इंडिपेंडेंस सन्ना दे दी और इनको दी गई थी ठाकुर की उपाधि। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका रण बहादुर सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मांगल रियासत। मांगल रियासत का लास्ट रूलर कौन था? आपका रण बहादुर सिंह नहीं। मांगल रियासत के फाउंडर कौन थे? अतरी राजपूत। कौन थे आपके? अतरी राजपूत। ठीक है। मांगल नाम राजा मांगल सिंह के नाम से पड़ा था। और एक और चीज, रण बहादुर सिंह वॉज नॉट द लास्ट रूलर। इनको राणा की टाइटल मिला था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इनका जो लास्ट रूलर था वो था शिव कुमार। मांगल का लास्ट रूलर था शिव कुमार, ना कि रण बहादुर सिंह। तो इसका मतलब इसमें सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपकी गलत, इनकरेक्ट। ये सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं? आपकी इनकरेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत है, ऑल ऑफ द अबव। मजा आया क्वेश्चन में? मजा आया कि नहीं आया? आया मजा? ठीक है, चलें आगे। अब आपको ये बताना है, who founded the state in the upper Ravi valley with the Brahmapura as its capital around the middle of 6th century। क्वेश्चन घुमाया हुआ है। ये नायब तहसीलदार के एक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है 2010 या 14 में, कि कौन सी ऐसी रियासत है जो किसने फाउंड की थी? अपर रावी के ऊपरी हिस्से में पाई गई है, ब्रह्मपुरा को कैपिटल बनाया उसने, वो कौन था? ठीक है, वो कौन था? देखिए इस तरह क्वेश्चन वही है, लेकिन बस क्वेश्चन की फॉर्मेशन को चेंज किया गया है। क्वेश्चन सारे वही हैं, ठीक है, क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट दी जाती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है पहली चीज, अपर रावी वैली, इसका मतलब ये किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है? चंबा। किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है? चंबा। रावी का नाम क्या है आपका? पुरुषनी, या फिर इसको हेड्रोटस भी बोलते हैं, इसको जो है आप क्या बोलते हैं? इरावती भी बोलते हो। तो ये जो है आपका पुरुषनी, चंबा को बनाने वाले थे साहिल वर्मन, जो कि 920 में बनाया गया। 6th सेंचुरी यानी 550 में किसने बनाया था? मारू वर्मन। अगर ऑप्शन में मारू वर्मन नहीं मेरू वर्मन है, देन द आंसर इज मेरू वर्मन। ठीक है, तो मारू वर्मन ने ये ऑप्शन दी गई थी 550, मारू वर्मन।
तो ये जो मारुवर्मन है, इन्होंने फाउंड किया था आपका मारुवर्मन, और मेरुवर्मन जिसने पूरे चंबा को इलैबोरेट किया था। ठीक है, अपर रावी, और इसने अपनी कैपिटल किसको रखा था? ब्रह्मपुरा को। ये भी आ सकते हैं आपको नौखुगद्दन के साथ रिलेशन साहिल वर्मन का था, मेरुवर्मन जिसने 84 टेम्पल्स भी बनाए, मणिमहेश टेम्पल भी बनाया। इनका आर्टिस्ट कौन था? गुगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रूलर टुक रिफ्यूज इन द फोर्ट ऑफ प्लासी फॉर द 10 years? प्लासी के किले में 10 वर्ष तक किस राजा ने शरण ली थी? राजा अजमेर सिंह, राजा अजय चंद, राम शरण या राम सिंह? देखिए, राम सिंह ने क्या बनाया? रामपुर। राम सिंह ने क्या बनाया? रामपुर, जो कि गेटवे क्या है आपका? किन्नौर का। ठीक है, रामपुर में कौन सा मेला लगता है? लवी फेयर, जो कि सबसे ओल्डेस्ट फेयर है। कितने साल पुराना है? 400 साल। 300 साल मत करना। ठीक है, तो ये नहीं। अजय चंद जिसने हिंडोर बनाया, हिंडोर रियासत के संस्थापक कौन थे? अजय चंद। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कहाल चंद का वो कौन सा बेटा था जिसने हिंडोर राज्य की स्थापना की? वो थे अजय चंद। एक और चीज, अजमेर सिंह ने अजमेरगढ़ फोर्ट बनाया, अजमेरगढ़ फोर्ट। तो राइट आंसर इज राम शरण। राम शरण के जो थे अच्छे रिलेशन थे संसार चंद के साथ। पहले तो ये छुपे आपके फोर्ट ऑफ प्लासी में 10 साल, इससे पहले ये नालागढ़ में छुपे थे 7 साल के लिए। ठीक है, तो राम शरण। Which ruler involved in the कोटवलवा war in 1848 with the रंजीत सिंह? 1848 की लड़ाई में कौन सा ऐसा रूलर था जो रंजीत सिंह के साथ भिड़ा था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है? कोटवलवा की लड़ाई। पहला क्वेश्चन, कोटवलवा की लड़ाई कब हुई थी? 1848। किसके साथ हुई थी? रंजीत सिंह के साथ। किसके साथ हुई थी? रंजीत सिंह के साथ। आपको ये बताना है कि ये जो है ये रूलर किसके साथ लड़ाई की गई थी? जसपाल, उमेद सिंह, राजा नारायण सिंह या फिर रामचंद्र पाल? रामचंद्र पाल वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सुन्नी रियासत। सुन्नी रियासत के लास्ट रूलर कौन थे? रामचंद्र पाल। जसपाल जो थे ये कुठलेड़ रियासत के फाउंडर थे, जो कि किसको बिलोंग करते थे? ब्राह्मण को। ठीक है, उमेद सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जसवा रियासत। जसवा रियासत। ठीक है, उमेद सिंह जो कि जसवा रियासत के लास्ट रूलर थे। आंसर इज राणा नारायण पाल। राणा नारायण पाल और आपके कुठलेड़ के राजा रंजीत सिंह के साथ 848 में जो है कोटवलवा की लड़ाई हुई थी। और एक चीज और याद रखना कि इसके जो लास्ट रूलर थे कुठलेड़ के, वो कौन थे? बृजमोहन पाल। कौन थे आपके? बृजमोहन पाल। यहां तक क्लियर? चलिए, हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी स्पीकर कौन है? पहले डिप्टी स्पीकर कौन है? जल्दी बताइए। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जल्दी इसका आंसर दीजिए, देखते हैं आपके दिमाग की बत्ती कितनी जलती है। दिमाग की बत्ती कितनी जलती है? फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश, मैम नौखुगद्दन, वाइफ ऑफ राजा साहब, राइट? यस, नौखुगद्दन जो थी she had a relations with the संसार चंद। नौखुगद्दन। ठीक है, कृष्ण चंद। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कृष्ण चंद। कृष्ण चंद इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और स्पीकर कौन थे पहले? आपके जयवंत राम। जयवंत राम। ठीक है, आज के स्पीकर है विपिन परमार, और अगर हम आपके डिप्टी स्पीकर की बात करें तो मिस्टर हंसराज। ठीक है, चलें नेक्स्ट। अब आता है क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू एंटर इन द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम ऊना? ऊना से स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? गोपीचंद भार्गव, तीर्थराम ओयल, लक्ष्मण दास या सत्य प्रकाश बग्गी? क्वेश्चन, इट्स नॉट चंद, इट्स चंदर। यस, उसको चंदर कर लीजिए। बताइए, कृष्ण चंद्र। यस, महक पटरवाल जी, इनका आंसर दीजिए कि क्या होगा। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई जो ऑप्शंस में एक्सप्लेन किया जा रहा है वो भी हो सकता है।
बताइए जयवंत राम, यस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? गोपी चंद्र भार्गव, तीर्थराम ओयाल, लक्ष्मण दास या सत्य प्रकाश बग्गी? आपके गोपी चंद भार्गव, तीर्थराम ओयल, लक्ष्मण दास या सत्य प्रकाश? सत्य ए, गोपी चंद भार्गव। चलिए और कोई आंसर? महेश शर्मा जी का आंसर ये आ रहा है ए। किसी ने दिया डी। तो अब आंसर देखते हैं। गोपी चंद भार्गव ये भी फ्रीडम फाइटर थे, तीर्थराम ओयाल ये भी फ्रीडम फाइटर थे, और सत्य प्रकाश बग्गी सबसे पहला जो फ्रीडम फाइटर था ऊना से, ये था लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास के बाद उनका बेटा आया, सेकेंड वन गोपी चंद्र भार्गव, फिर उसके बाद तीर्थराम ओयाल कूदे थे फ्रीडम स्ट्रगल में, एंड देन लास्ट इज सत्य प्रकाश बग्गी। लेकिन जो फर्स्ट था वो था आपका लक्ष्मण दास, यानी लक्ष्मण दास। ठीक है, पहला फ्रीडम फाइटर या पहला फाइटर टू एंटर इन द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम द ऊना इज लक्ष्मण दास। ठीक है, लगता है क्वेश्चंस इतने बोर लग रहे हैं कि बच्चे जिसको बोल सकते हैं भाग रहे हैं। चलिए, विच रूलर एस्टैब्लिश रतेश एज द कैपिटल ऑफ सिरमौर? सिरमौर की कैपिटल रतेश किसने बनाई थी? सूरज प्रकाश, सुमेध प्रकाश, माहे प्रकाश या कोल प्रकाश? कोल प्रकाश के टाइम निजामुद्दीन ओलिया जो थे उन्होंने सिरमौर में शरण ली थी, जो कि किसके फ्रेंड थे? रजिया सुल्तान के। ठीक है, तो ये नहीं। माहे प्रकाश ने क्या बनाया? मालदे फोर्ट। ठीक है, ये नहीं। सुमेर प्रकाश या सूरज प्रकाश? सुमेर प्रकाश या सूरज प्रकाश? आपको ये बताना है, सूरज प्रकाश या सुमेर प्रकाश? देखिए, सूरज प्रकाश ने वापस रतेश से कालसी कैपिटल किसने की थी? सूरज प्रकाश ने। पर आपकी राजबंद से कालसी से आपकी रतेश कैपिटल किसने की थी? सुमेर। आंसर इज सुमेर प्रकाश। और रतेश सबसे छोटी रियासत है शिमला की, जिसको बनाया था राय बहादुर ने, और लास्ट रूलर इज शमशेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम काटसन। काटसन से मारकंडा नदी ओरिजिनेट करती है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के हरियाणा में कहां से, हरियाणा में जो है, यस, बेटी थी इल्तुतमिश की। अब आपको ये बताना है कि इसने हरियाणा को ज्वाइन किया था। ठीक है, जो मारकंडे नदी थी उस पे आपका जो है सुकेती फॉसिल पार्क भी है। तो आपने ये बताना है कि काटसन से ओरिजिनेट हुई, लेकिन ये कहां पे जाकर हरियाणा से ज्वाइन हुई थी? हिमाचल को छोड़ के हरियाणा में कहां से ज्वाइन होती है? एक ऐसी जगह जहां पे किसने, हिंट दे रही हूं, अमर प्रकाश ने एक रोड भी बनाई थी। अमर प्रकाश ने एक रोड बनाई थी इसके नाम से। ओल्डेस्ट लाइब्रेरी भी बनाई थी, महिमा लाइब्रेरी। तो जो आपकी एक पक्का रोड बनाई थी 1927 में, वो कौन सी थी? 1927 में कौन सी रोड बनाई थी? वो रोड थी फ्लोज इन सिरमौर। यस, बट आपको ये बताना है कि इसने हिमाचल को छोड़ के ये हरियाणा में कहां से? ताजेवाला नहीं। और कोई गेस? महेश शर्मा जी सिरमौर। और कोई गेस? यस, नाहिदा चौहान ने सही पकड़ा। आंसर इज काला आम। आंसर इज काला आम। ठीक है, आंसर इज काला आम। सिरमौर से क्वेश्चन नायब तहसीलदार में एक और था, सेकेंड स्टेट या सेकेंड प्लेस टू ऑब्टेन द मैक्सिमम जिंजर। सिरमौरी मिर्च यहाँ पे मिलती है। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, विच रूलर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बुद्धा प्रकाश बाय औरंगजेब? औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेबी नहीं है, ये औरंगजेब है भाई, ने किस शासक को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी? बुद्ध प्रकाश की उपाधि किसने दी थी? आपकी बुद्धि प्रकाश ने, माही चंद, मत प्रकाश या मधानता प्रकाश? बताइए, मधानता प्रकाश, मत प्रकाश या फिर आपका माही प्रकाश? बताइए। ए, बुद्धि प्रकाश। क्यों हिमाचल में इतना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको क्वेश्चंस भी, पहले ये बता दो, क्वेश्चंस बोर लग रहे हैं या फिर आपको
अजीब से लग रहे हैं, बताइए। क्वेश्चंस जो हैं आपको माहे प्रकाश, तो सबसे पहली चीज, बुद्धि प्रकाश ने कालसी से राजपुरा कैपिटल की थी, राजपुरा कैपिटल। और राजपुरा से नाहन किसने की थी? करम प्रकाश। मत प्रकाश को मेदनी प्रकाश के नाम से भी जानते हैं, मेदनी प्रकाश। और इसको कहा जाता है मेदनी प्रकाश। और आपको ये पता है मेदनी प्रकाश के टाइम पे गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब आए थे, जहां पे इन्होंने मुगल्स के खिलाफ जो है लड़ाई, ठीक है। तो वो जो है भीमचंद के साथ इनकी लड़ाई भी हुई, उसके बाद इन्होंने मुगल्स के साथ भी लड़ाई की थी। तो ये नहीं, आपका मधानता प्रकाश कहा जाता है, मधानता प्रकाश ने कांगड़ा के रूलर्स नवाजत खान और इजाजत खान की सपोर्ट किया था। तो ये नहीं, आंसर इज माही चंद, आंसर इज आपका माही चंद। मैम क्वेश्चन अच्छे हैं, माही चंद, ठीक है। आई होप कि आप बोर ना हो रहे हो। हु वॉज द कंटेम्पररी ऑफ राजा राम शरण ऑफ हिंडूर, महान चंद ऑफ कहलूर और संसार चंद ऑफ, देखिए रामशरण हिंदूर का, महान चंद कहलूर का और संसार चंद ऑफ कांगड़ा, उनका समकालीन कौन सा राजा था सिरमौर का? तो महक पटरवाल जी, अब ये बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? ये डीप में है क्वेश्चन। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर नायब तहसीलदार और एचपी पेपर्स में देखा जाता है। तो क्वेश्चंस बहुत डेप्थ से बनाए गए, तो इन क्वेश्चंस को मिस मत करना। पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, पर क्वेश्चंस आपको मैं इसलिए पीडीएफ में आंसर्स नहीं दे रही हूँ, आप वीडियो को देखोगे, क्वेश्चंस को सुनोगे, साथ में क्वेश्चंस की अगर पीडीएफ रखते हो और सुनते हो, तो आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको क्वेश्चन सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जगत प्रकाश, करम प्रकाश, फतेह प्रकाश या फिर धर्म प्रकाश? चलिए, अगर जगत प्रकाश, तो इसके टाइम पे फॉरेस्टर आए थे, इन्होंने रोहिलास के साथ अटैक किया, और जहां पे अटैक किया वहां पे काटसन देवी का टेम्पल बनाया, ठीक है, ये गलत। करम प्रकाश कहा जाता है, करम प्रकाश के टाइम पे मेहता प्रेम वजीर की जब मृत्यु होगी तो लोग इसके खिलाफ हो गए थे, ठीक है। तो करम प्रकाश ने किस किले पे शरण ली थी? कांगड़ा किला में। और करम प्रकाश ने किसको बुलाया था? रणजोर सिंह को। रणजोर सिंह किसके शासनकाल में आया था? करम प्रकाश के टाइम पे, जिसने जातकगढ़ दुर्ग भी बनाया, तारीख सिरमौर भी लिखी। और रणजोर सिंह किसका बेटा था? अमर सिंह थापा का। उसने जो है करम प्रकाश को यहां से रिलीज करवाया था। तो ये नहीं, फतेह प्रकाश कहा जाता है, ये सबसे छोटे उम्र में ही ये गद्दी पे बैठ गए थे। और उस टाइम पे जो इनके असिस्टेंट थे, कौन थे आपके? कैप्टन बर्च। कैप्टन बर्च किसके असिस्टेंट थे? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और ब्रिटिशर्स ने क्यारगा दून जॉनसर एरियाज को कैप्चर कर लिया था। फतेह प्रकाश ने क्या किया? 50,000 रुपया सन्नत देकर और अपना क्यारगा दून एरिया जो था वापस लिया था। फतेह प्रकाश ने मोती महल बनाया, ठीक है, और क्या बनाया है आपका? शीश महल। और इसने जो है पंचकुला में भी महल बनाया था, पंचकुला में। तो ये नहीं, आंसर इज धर्म प्रकाश, आंसर इज धर्म प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट देखें। चलिए, अब आपने यहां से एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना होगा, आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। रीड द स्टेटमेंट्स एंड विच अमंग द इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है? द हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1867 इन नाहन। Nahan Foundry was built by Shamsher Prakash. Lord Ripon came in Nahan, come in Nahan. या फिर नाहन नेशनल बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय द शमशेर प्रकाश? आंसर दीजिए। देखिए, नाहन नेशनल बैंक जो था 1893 में बना, और 1944 में ये सिरमौर बैंक बना था, और 1945 में ये क्वेश्चन भी आया, इसको कोऑपरेटिव बैंक 55 में इसको कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज कर दिया।
सॉरी महक पटरवाल जी, पर मेरे पास यही टाइम है। आप देखो 9 से 11 ही मेरे पास टाइम मिल रहा है, अगर 12 बजे भी, क्योंकि इससे पहले नहीं। हाँ, छुट्टियों में जैसे दिवाली हॉलीडेज आती हैं या फेस्टिव में कोई छुट्टी आती है तो पर छुट्टी भी नहीं होती है मुझे, ठीक है। वरना मैं भी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा दिन में लूँ ताकि मैं सारी रात जो है फ्री होकर काम करूँ, बट इट्स वेरी टफ, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं, ठीक है, स्कूल होता है। उसके बाद मैं 5 बजे, 5:30 या पौने 6, कई बार 6 बजे घर पहुंचती हूँ, आजकल तो अंधेरा हो रहा है। एंड देन आफ्टर दैट जो है उसके बाद कंटेंट पढ़ाना या कंटेंट, तो सारी रात लगती है। तो टाइम की वजह से आप बाद में देख लो, जब आपको लगेगा ऐसा कुछ है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। द हेडक्वार्टर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1867 इन नाहन। 1867 में हेडक्वार्टर नाहन में एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1887 में। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। नाहन फाउंड्री वॉज बिल्ट बाय शमशेर प्रकाश। यस, नाहन फाउंड्री जो है वो 1867 में बनी थी, और किसके टाइम पे बनी थी? आपकी शमशेर प्रकाश। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है, ठीक है। अब आता है लॉर्ड रिपन केम इन नाहन। लॉर्ड रिपन जो थे वो नाहन कब आए थे? लॉर्ड रिपन नाहन जो थे ये आपके आए थे 1898 में। ये कब आए थे आपके? 1898 में लॉर्ड रिपन, ठीक है। 1898 में आपके आए थे। और एक चीज मैं बता दूं, शमशेर प्रकाश के टाइम पे किस लैंग्वेज को फॉलो किया जाता था? इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज को फॉलो किया जाता था? इंग्लिश को, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर जो है नेशनल बैंक एस्टैब्लिश बाय द शमशेर प्रकाश। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। इसमें पूछा क्या है, कौन सी गलत है? तो आंसर इज ए, आंसर इज ए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्वकर्मा टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? विश्वकर्मा टेम्पल, आपको पता है अभी दिवाली के बाद विश्वकर्मा दिवस भी आता है, जिसमें जो है लोग अपने औजारों के साथ में औजारों की पूजा होती है। तो आपको ये बताना है कि विश्वकर्मा टेम्पल ओनली एक ही टेम्पल है जो कि पूरे हिमाचल में कहाँ पे है? आपको ये बताना है किस जगह पे है, किस जगह पे है, जल्दी बताइए। और प्लीज जो भी सेक्शन देख रहा है, जो भी वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अगर कंटेंट अच्छा है, मजा आ रहा है, क्वेश्चंस को अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को रिकमेंड जरूर करना। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो यस, राइट आंसर इज सिरमौर। राइट आंसर इज सिरमौर। देखिए सिरमौर में कौन सी डायनेस्टी होती है? कुलिन्स। चंद्रगुप्त मौर्य, सुलेकीना डायनेस्टी, सुलेकीना डायनेस्टी, ठीक है, क्षीर मौर्य। फिर शोभा रावल, जिसका नाम था शुभांश प्रकाश, जिसने क्या बनाई? राजबन कैपिटल। जिसने क्या बनाई? आपकी राजबन कैपिटल। तो ये नहीं, आपका राइट आंसर, मतलब इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, सिरमौर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ruler of Sirmaur became the Imperial Legislative Council head in 1902? 1902 में सिरमौर के कौन से शासक शाही विधान परिषद के प्रमुख बने थे? राजेंद्र प्रकाश, सुरेंद्र प्रकाश, अमर प्रकाश या हरि प्रकाश? हरि प्रकाश के टाइम पे आए बंदा बहादुर। कौन आए? बंदा बहादुर। तो ये नहीं, ठीक है, ओके। अमर प्रकाश के टाइम पे काला आम, पक्का रोड, ठीक है। इनको KCSI की उपाधि और महाराजा की उपाधि भी मिलेगी। और इन्होंने जो है इन्होंने महिमा और लाइब्रेरी भी बनाई। तो ये नहीं, राजेंद्र प्रकाश लास्ट रूलर थे जिसके टाइम पे पझोता आंदोलन हुआ। पझोता आंदोलन, जिसके मेन लीडर्स कौन थे? मियां चूचू, वैद सूरत राम, ठीक है। तो राइट आंसर है सुरेंद्र प्रकाश। राइट आंसर है सुरेंद्र प्रकाश, जिनको जो है आपकी विक्टोरिया में इनकी डेथ हुई थी। और आपको मैं ये चीज बता दूं, इनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हेड चुना गया था। तो राइट आंसर इज आपका सुरेंद्र प्रकाश। सुरेंद्र विक्रम प्रकाश है इनका पूरा नाम, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच रूलर रिनाउंस द थ्रोन इन 1842?
1842 में किस शासक ने अपना सिंहासन त्याग दिया था? वो कौन सा रूलर था जिसने अपना सिंहासन त्यागा था? रामचंद्र पाल, राणा रुद्रपाल, हरिचंद या रण बहादुर? रण बहादुर सिंह was the last ruler of, सॉरी, आपके जो रण बहादुर सिंह, आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। रण बहादुर सिंह, रण बहादुर सिंह, बताइए क्या होगा इसका आंसर। रण बहादुर सिंह या फिर महिमा लाइब्रेरी हिमाचल की सबसे, यस, महिमा लाइब्रेरी जो है हिमाचल की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, लास्ट रूलर थे ये आपके बलसन के, ठीक है, बलसन, ठीक है। उसके बाद हरिचंद, हरिचंद को आप किसके नाम से जानते हो? जिसने गुलेर बनाई। रामचंद्र पाल वॉज द लास्ट रूलर ऑफ किसके? सुन्नी के। तो राइट आंसर इज राणा रुद्रपाल। आंसर इज राणा रुद्रपाल। क्या आएगा इसका सही आंसर? राणा रुद्रपाल। सुन्नी रियासत के बनाने वाले कौन थे? भज्जी, चारू राजा और सोहन पाल जो थे, उन्होंने इसको कैपिटल दी थी सुन्नी। तो ये कहाँ के रूलर थे? सुन्नी के रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसली रियासत वॉज एस्टैब्लिश बाय जयचंद? जयचंद द्वारा किस रियासत की स्थापना की गई थी? जयचंद द्वारा किस रियासत की स्थापना की गई थी? तो जयचंद के द्वारा ठियोग रियासत की स्थापना की गई थी, ठीक है, ठियोग रियासत। और याद रखना ये फर्स्ट रियासत थी जो इंडियन इंडिपेंडेंस में आफ्टर इंडिया के साथ ये मर्ज हुई थी। और कौन थे? ठाकुर सूरत प्रकाश। तो ये भी याद रखना आपका। और इसके जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? ठियोग के लास्ट रूलर कौन थे? आपके कृष्णचंद। कौन थे लास्ट रूलर? कृष्णचंद। कृष्णचंद, कृष्णचंद, ठीक है, कृष्णचंद। ठियोग सबसे पुरानी है, ठियोग, यस। और पहली रियासत जो भारत के साथ मर्ज हुई थी। Which ruler of Jubbal was conferred with the title of king in 1918? 1918 में जुब्बल के किस शासक को राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था? पूरनचंद, करमचंद, दिग्विजय चंद या भगतचंद? देखिए, पूरनचंद ने क्या किया था? पूरनचंद ने देवड़ा कैपिटल बनाई थी आपकी, देवड़ा कैपिटल, ठीक है। करमचंद ने जुब्बल बनाई और कैपिटल रखी सुनपुर। सुनपुर से दियोरा, इसको पुराना जुब्बल भी कहते हैं, तो ये रखा। इस रियासत में राविन, थरोच और दाड़ी रियासतें जो थी वो मिल गई थी, मर्ज हुई थी, ठीक है। दिग्विजय चंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जुब्बल रियासत। तो आंसर इज भगतचंद। भगतचंद को किसका टाइटल दिया गया था? राजा का। राजा का टाइटल किसे दिया गया था? भगतचंद। कहाँ के रूलर थे? ये थे रूलर आपके कौन सी रियासत के? जुब्बल के। तो याद रखना, पहले आए करमचंद, करमचंद के बाद पूरनचंद, पूरनचंद के बाद भगतचंद, भगतचंद के बाद दिग्विजय चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर हेल्प द ब्रिटिशर्स एंड कन्फर्ड द टाइटल ऑफ खिल्लत एंड किंग? कौन सा ऐसा रूलर था जिसने ब्रिटिशर्स की हेल्प की? राजा और खिल्लत दोनों प्रदान की थी, ठीक है, हासिल की थी। गिरी सेन, संसार सेन, रघुनाथ सेन या जनजान सेन? जनजान सेन जो थे ये घुंड रियासत के रूलर थे। जनजान सिंह जो थे ये घुंड रियासत के रूलर थे। और कहा जाता है इसके लास्ट रूलर कौन थे? रंजीत सिंह। इसके लास्ट रूलर थे रंजीत सिंह, ठीक है।
ये जो है गिरिसेन, ये कहाँ की बात की जा रही है? क्योंथल की बात की जा रही है। किस रियासत की बात की जा रही है? क्योंथल। तो गिरिसेन ने क्योंथल बनाया और कैपिटल रखी जुंगा। जब गोरखास ने अटैक किया तो रघुनाथ सिंह जो थे ये कहाँ चले गए? सुकेत चले गए। कहाँ चले गए? सुकेत। तो ये नहीं, ये नहीं, आंसर इज संसार सेन। आंसर इज संसार सेन। और क्योंथल के लास्ट रूलर कौन थे? हितेंद्र सेन। हितेंद्र सेन। शिमला इसकी कैपिटल रही है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे अटैक किया था। तो आंसर इज आपका आपका संसार सेन। आंसर इज संसार सेन। चलिए, ऑकलैंड बॉट लैंड फॉर द रेजिस्टेंस इन शिमला ड्यूरिंग द ईयर। शिमला में, यानी शिमला में उन्होंने लैंड कब खरीदी थी? ऑकलैंड ने अपनी लैंड शिमला में कब खरीदी? ऑकलैंड ने अपनी लैंड शिमला में कब खरीदी थी? देखिए, ऑकलैंड हाउस में, ये याद रखना, अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध, अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की बात कब की गई थी? 1838 में। बट ऑकलैंड स्कूल भी है भाई, ऑकलैंड स्कूल भी बनाया गया। तो आपको इसका आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो सकता है भाई। अब मैं ये देखना चाहूंगी कि अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो कितने लोग जो है वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कितने लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ये देखना चाहूंगी। 18 समथिंग, क्या 18 समथिंग? 18 समथिंग, ओके। तो आंसर, अगर अफगानिस्तान ऑकलैंड पे बात की गई थी तो 1836 में, 1836। आंसर इज 1836। नेक्स्ट चलें। अब आता है, विच वॉज द करंट रेजिडेंस ऑफ अकाउंटेंट जनरल। जो महालेखाकार है उनका वर्तमान निवास हिमाचल में कहाँ पे है? हिमाचल में वर्तमान निवास कहाँ पे है? आपको ये बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। बताइए इसका आंसर क्या है। मैं देखती हूँ तब तक आप कितना लाइक करते हो और कितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। चलिए, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? 18। देखिए, गॉटन कैसल, बाल सिंगम, रोदनी कैसल, ये बाल सिंगम 2 बार आ गया, इसको कर लो ओक ओवर, ओक्स ओवर। बताइए, रोदने कैसल, बाल सिंगम, या फिर आपका गॉटन कैसल? गॉटन कैसल। बताइए इसका क्या होगा। देखिए, अगर देखा जाए, ये भी याद रखना, गॉटन कैसल में सिविल सेक्रेटरीट कब बना था? 1904 में। ठीक है, बाल सिंगम, रोदने कैसल, या फिर आपका ओक्स ओवर? ठीक है, बाल सिंगम जो होता है ये डिप्टी कमिश्नर का रेजिडेंस है। जो रेजिडेंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर है उसको बोलते हैं बाल सिंगम। रोदने कैसल, जहां पे एओ ह्यूम ने क्या किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की थी। ठीक है, तो ये याद रखना, जो रोदने कैसल है वो किसका रेजिडेंस है? एओ ह्यूम का। तो ये नहीं, ओक्स ओवर जो है वो चीफ मिनिस्टर का घर है। तो आंसर इज गॉटन कैसल। Answer is Gorton Castle. Answer is Gorton Castle. Chaba hydroelectric project was built in Shimla. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 बार ये पीएससी के एग्जाम्स में आया हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आया। और चाबा इलेक्ट्रिसिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है। बताइए, तो अगर देखें 1914, 1907, 1904 या 1913? 1907, 1913 या 1904? अगर हम देखें 1914 में कमला रीडिंग हॉस्पिटल, लेडी रीडिंग जिसको बोलते हैं, कमला रीडिंग हॉस्पिटल बना। विठल भाई पटेल ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शिमला में कब शुरू की? 1914। मैकमोहन लाइन भी तभी बिल्ट हुई थी। 1917 में, आपका 1907 में शिमला बस स्टैंड, शिमला
बस स्टैंड बना, तो ये नहीं। 1904 में अभी किया हमने कमला रीडिंग हॉस्पिटल, तो ये नहीं। आंसर इज 1913। आंसर इज आपका 1913। क्या आएगा आपका 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल स्टेट म्यूजियम एस्टैब्लिश्ड एट, हिमाचल प्रदेश का जो संग्रहालय है वो किस बिल्डिंग पे, किस हिल्स में? इनर वराम, इनर वराम में। 1974 में बना, 72 में बना, 55 में बना या 85 में बना? आपको ये बताना है कि 1985 में आपको पता है स्नोडन यानी आपका इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज बना था, जो कि आपका 1966 में, ये क्या नाम था आपका? स्नोडन हॉस्पिटल। 1955 में आकाशवाणी शिमला। 1972 या 1974? तो आंसर इज 1974। 1972 में शिमला समझौता हुआ था जुल्फिकार भुट्टो और आपका इंदिरा गांधी के बीच, ठीक है। यस, वायस परमार यूनिवर्सिटी भी बनी थी सोलन में। बार्नेस कोर्ट वॉज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ पंजाब। बार्नेस कोर्ट जो है पंजाब का आधिकारिक निवास कब रहा? 1876, 1879, 74 या 1888? बताएंगे क्या हो सकता है इसका आंसर? सबसे पहली चीज अगर हम बात करें आपका 1874, 1878 या 1876, सबसे पहली चीज लॉर्ड लेटन जो थे आपका, देखिए लॉर्ड लेटन कब आए थे आपके? लॉर्ड लेटन आए थे आपके शिमला 1876 में। ये कहां पे रुके थे? पीटर हॉफ, ठीक है। 1874 या 1874 में बना अलायंस बैंक। क्या बना? अलायंस बैंक। 1888 में टाउन हॉल जो किसने बनाया? हेनरी इरविन ने। तो आंसर इज 1879। आंसर इज 18। यस, बार्नेस कोर्ट को आप विधानसभा बोलते हैं। यस विशाल गुलेरिया जी, पर पहले ये क्या था? पंजाब गवर्नर का रेजिडेंस। 1879। आंसर इज 1879। चलिए, शाली पीक इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ शिमला? शाली चोटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? सुन्नी, रोडू, जुब्बल, नारकंडा? आपको ये बताना है कि जो शाली पीक है वो हिमाचल के या शिमला के किस जगह पे है? शाली पीक हिमाचल प्रदेश के किस जगह पे है? देखिए, अगर हम बताएं चूड़धार जो कि हमें पता है कहां पे है, सिरमौर की है, लेकिन चूड़धार की बात करें तो चांसल पीक, ठीक है। आपकी चैल के अंदर कौन सी पीक आती है? सियाही पीक, सिहा पीक, ठीक है। सुन्नी रोडू के अंदर आती है आपकी, जिसको बोल सकते हैं रोडू के अंदर आती है, एक बात बता देती हूँ, चांसल पीक, ठीक है। आंसर इज आपका चांसल पीक, ठीक है। जुब्बल या सुन्नी या फिर आपका जिसको बोल सकते हैं नारकंडा या कंडा घाट में आती है हाटू पीक। तो जुब्बल में कौन सी आती है? ठीक है, जुब्बल में नहीं, आपका जो है सुन्नी। आंसर इज सुन्नी। सुन्नी पीक जो है वो कहां पे है? शाली पीक। आंसर इज आपका शाली, ठीक है। शाली चोटी जो है ये कहां पे है? सुन्नी में है। सियाही पीक जो है वो चैल में है। चूड़धार पीक जो कि सिरमौर में है, ये कहां पे पड़ती है? चौपाल तहसील में पड़ती है। रोडू में कौन सी है? चांसल पीक, ठीक है। आपकी नारकंडा में कौन सी आती है? आपकी कंडा घाट, हाटू पीक। हाटू पीक आपने सुना है, पर ये सारी चोटियां जो है वो कहां पे आपकी? सिर्फ शिमला में है। कहां पे आपकी? शिमला। और भी सुनिए, जाखू पीक शिमला चोटी पे है, ठीक है आपकी। और क्या बोल सकते हो आप? यही है ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आई एंड द किंग ऑफ चाइना रूल हाफ ऑफ द मैनकाइंड
and yet we get breakfast. Who said these words? मैं और चीन के राजा आधी मानव जाति पर शासन करते हैं और फिर भी हमें नाश्ता मिलता है. लॉर्ड कॉम्बरमेयर, अलेक्जेंडर जिराड, लेफ्टिनेंट रॉस या लॉर्ड एमरिस्ट? किसने दिया था ये? किसने कहा था फिर? किसने ये वर्डिंग्स कही थी? चलिए अगर देखा जाए कॉम्बरमेयर ने 1828 में ब्रिज बनाया, कॉम्बरमेयर ब्रिज जो आज भी है. कॉम्बरमेयर जहाँ पे शिमला में होटल है उसके नीचे जो वो पुराना सा ब्रिज है उसको बोलते हैं कॉम्बरमेयर ब्रिज. अलेक्जेंडर जिराड ये स्कॉटिश था जिसने शिमला के बारे में अपनी डायरी में लिखा है 1917 में. ये याद रखना 1817 में किसने लिखा है अपनी डायरी पे? दैट इज योर जिराड पेट्रिक. और आपका कौन है? अलेक्जेंडर. किसने लिखा है? अलेक्जेंडर और आपके जिराड पेट्रिक ने. ठीक है, ये याद रखना कि जिराड पेट्रिक और आपके जिसको बोल सकते हैं 1817 में कैप्टन पैट्रिक जिराड और अलेक्जेंडर दो भाई थे जिन्होंने अपनी डायरी, और ये एचएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसे दो भाई कौन से थे जिन्होंने शिमला को अपनी डायरेक्टरी या अपनी डायरी में मेंशन किया? अलेक्जेंडर जिराड और आपका पैट्रिक जिराड. लेफ्टिनेंट रॉस 1827 में आए थे. ठीक है, तो आपको ये 1819 में आए थे जिन्होंने आपका कच्चा हाउस बनाया था. ठीक है, ये नहीं. आंसर इज आपका लॉर्ड एमरेस्ट जो कि पहले गवर्नर जनरल है जो 1827 में आए थे. 1822 में आए थे कैनेडी. ठीक है, आंसर इज आपका लॉर्ड एमरेस्ट. कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो? लॉक कर दो भाई. यही क्वेश्चंस थे आज मेरे पास. आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया. अगर तो सेशन पसंद आया तो पूजा गुप्ता चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए. और सेशन कैसा लगा भाई? सबसे पहली चीज ये जाने से पहले ये जरूर बताकर जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए. और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना. बताइए आपको सेशन कैसा लगा? अगर तो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फिर 14 स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें. और अगर सच में बोलूं अगर इतने ही कैंडिडेट्स रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्लासेस जो हैं आपके लिए ऑफ ना करनी. आपको क्या लगता है कि क्लासेस कंटिन्यू होनी चाहिए? ठीक है, कोशिश पूरी कर रहे हैं. और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, ऐसी तरह से कंटेंट लाते रहेंगे हम ताकि आपका फायदा हो. और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर जरूर करें. कल है आपका हिमाचल जीके का सेशन आर्ट एंड कल्चर. कल है आर्ट एंड कल्चर तो कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो उन सेशंस को मिस मत करिए. हिमाचल जीके तो अभी मैं यही बोलूंगी कि मत मिस करना क्योंकि नायब तहसीलदार में 30 to 40% आपकी हिमाचल जीके आती है. ठीक है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कल का सेशन हिमाचल जीके का जरूर आना और वीडियो को जरूर देखना. ठीक है, महक पटरवाल जी जो जनरल स्टडी एचएएस के 2 पेपर्स हैं. एचएएस का फर्स्ट पेपर होगा जनरल स्टडी जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस ये आएगा. और हिमाचल जीके 10 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, पर पिछली बार जो क्वेश्चंस देखे गए थे हिमाचल जीके से हिस्ट्री बहुत ज्यादा आई थी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये आएंगे जो 4 सेक्शन है. साथ ही आपका जो है जिसको आप बोल सकते हो करंट अफेयर्स एज वेल एज आपका हिमाचल जीके ये 100 क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस अगर आते हैं तभी टिक करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है जब आप श्योर हो. स्टेटमेंट वाइज भी आ सकते हैं, सिंपल भी आ सकते हैं. पिछली बार पेपर बहुत लेंथी था, बहुत ज्यादा लेंथी था जनरल स्टडीज का. नेक्स्ट और जो एप्टीट्यूड का पेपर है उसमें आपका मैथ्स, आपकी रीजनिंग, लॉजिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंग्लिश, पैराग्राफ्स, आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी ये सब आता है. थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आता है बट इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, लॉजिकल थिंकिंग आती है, एप्टीट्यूड पूरा आता है और मैथ्स आता है. ये 3 सेक्शन है. सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो मैथ्स टाइम कवर करता है. तो इंग्लिश पैराग्राफ्स को पढ़ने से पहले सीधा क्वेश्चंस को देखो और फिर पैराग्राफ से छांटिए. जो इजीली लगते हैं आपका लॉजिकल, रीजनिंग आती है, सीरीज आती हैं, ये सब आते हैं क्वेश्चंस.
ठीक है। साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पहले मार्जिन होता था 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। तो हिमाचल जीके सबसे ज्यादा वेटेज लेती है, तो इसीलिए जो है अब आपको क्वेश्चंस जो है वो बहुत डेप्थ में करवाए जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं उम्मीद करती हूँ कि कल का एचपी जीके का सेशन आप मिस नहीं करेंगे, और जितने आज कैंडिडेट थे उससे डबल कैंडिडेट होंगे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कल का हिमाचल जीके का सेशन मिस मत करना। ये ऐसे क्वेश्चंस, और टू बी ऑनेस्ट कल क्वेश्चंस देखकर आपको खुद डिसाइड कर लेना कि क्वेश्चंस बहुत गहराइयों से बनाए गए, बहुत डेप्थ डीपली बनाए गए। तो अगर आपने कल का सेशन मिस कर दिया तो हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई ऑप्शन आपको ट्रिगर कर जाए कि इसमें से ये भी होता है, क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर में बहुत पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब दीजिए इजाजत, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, कल देखते हैं कल कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं भाई, कल कितने लोग आपके साथ। आज चलिए किलियों को ये भी है कि अभी, और प्लीज जितने भी अभी तैयारी कर रहे हैं ना उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हिमाचल जीके का सेशन में, चाहे वो एचएस का कैंडिडेट है चाहे नायब तहसीलदार का। ठीक है, गुड नाइट, जय श्री राम। विशाल गुलेरिया जी, गुड नाइट।